अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बहन अपने भाई को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? क्या सच में अपनी दीदी को गुनहगार है? क्या सच में अपनी दीदी ने ऐसा किया? लेकिन वो तो दिल की इतनी साफ है, वो किसी को भी नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? वो तो अपनी भाभियों को भी इतना मानती है, उनसे इतना प्यार करती है, फिर वो अपने भाई के साथ इतना गलत कैसे कर सकती है? जबकि वो जानती है कि उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए भी उनके नहार भैया उनके लिए पूरी दुनिया ला कर रख देते। फिर वो ऐसा क्यों करेगी? क्यों? लेकिन ये सबूत, इनका क्या मतलब निकालूं? इन सबूतों को सच मानो या अपने दिल की सुनो? उन पेपर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ये जा कहाँ सकते हैं? वही तो रखा था टेबल पर। एक और बार फिर से देखती हूँ। आंटी, आंटी देखिए ना, मेरे सारे कपड़े टाइट हो गए हैं, मुझे कुछ भी फिट नहीं आ रहा है। अपनी प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है। पर आंटी मुझे ढीले ढाले कपड़े चाहिए, आप प्लीज मेरे लिए ढीले ढाले कपड़े मंगवा देंगी? बिल्कुल मंगवा दूंगी, मैं अभी रूही को बोल दूँ। अरे नहीं 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 आंटी प्लीज, रूही का फैशन सेंस मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती उसकी चॉइस। आप प्लीज अवनी से मंगवा देंगी मेरे लिए? अच्छा ठीक है बाबा, मैं अवनी को बोल देती हूँ। ये हुई ना बात। अब अवनी जाएगी घर से बाहर और मैं दूंगी अपने अगले कदम को अंजाम। समझ नहीं आ रहा है ये बस कहाँ जा सकते हैं? यही टेबल पे रखे थे, क्या पता कमरे में कहीं गिर गए हो। एक बार तलाशी करती हूँ। यहाँ भी नहीं है, कहाँ चले गए? कहाँ जा सकता है? ये चादर कैसे हटी हुई है? पहले तो ठीक थी। अवनी। जी माँ। अवनी बेटा, एक काम था। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो अवनी तो गई, अब इसके पहले कोई और आ जाए, मुझे अपना अगला कदम उठाना होगा। हेलो रूही, मुझे फ्रूट चाट खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज तुम मेरे कमरे में ले आओगे क्या? हाँ अभी लाई। थैंक्स। मेरा कमरा अवनी के कमरे के पास ही है, अब मुझे कुछ भी करके
रूही का ध्यान अवनी के कमरे की तरफ करना होगा। क्या मुझे अपनी दीदी से उस पेपर्स के बारे में पूछना चाहिए? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूही को यही लगेगा कि ये पेपर्स अपनी चला रही है। मैं भी ना कैश तो लाना भूल ही गई, अभी कमरे से लेके आती हूँ। क्रेडिट कार्ड तो मेरे पर्स में ही है, इन्हीं से काम हो जाएगा, कैश की क्या जरूरत है। अपनी तू भी ना। क्या हो गया तुम्हें रूही? ध्यान कहाँ रहता है आजकल तुम्हारा? सुबह सफाई करते वक्त कहीं खोई हुई थी, अभी सीढ़ियों से उतरते वक्त पता नहीं क्या सोच रही थी। गिर जाती, कुछ हो जाता तो? सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तुम्हारे घर में कोई परेशानी है क्या? नहीं। सॉरी, मेरी वजह से आपका सामान गिर गया, मैं उठा देती हूँ। ये ड्रेस आप अपनी के लिए लेकर आए? नहीं, ये ड्रेस मेरी प्यारी बहन अवनी के लिए। वो उसे ऐसे कपड़े बहुत पसंद है और रक्षाबंधन में देने का सोचा था, लेकिन दे नहीं पाया था। सोचा उसके लिए ले जाऊं। आई होप कि उसे पसंद आ जाए। कितना प्यार करते हैं ना आप अपनी बहन से। करता तो, लेकिन उसके प्यार क्या है, ये कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वो मुझे इससे ज्यादा प्यार करती है। मेरा मतलब, वो मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ। हाँ। अच्छा रूही, मुझे तुमसे कुछ पूछ। जी कहिए। नहीं, कुछ नहीं। तुम ध्यान से काम किया करो। जूही का वीडियो कॉल। क्या तुझे उस फाइल में इतने सारे सबूत दिखे? तो रूही, तूने अवनी दीदी को रोका क्यों नहीं जब उन्हें जला रही थी? उनसे सवाल क्यों नहीं किए? क्या पूछती जूही? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है। आंखें जो देख रही थी
दिल वो मानने को तैयार नहीं था। रूही, मैं जानती हूँ तेरे लिए इन सब पे विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अभी तुझे सिर्फ और सिर्फ सबूत पे ध्यान देना है, समझ रही है तू? देख, तू ना बहुत ज्यादा भोली है, इसलिए तुझे सब पर सही नजर आता है हमेशा। जूही, मैं रिश्तों के मामले में गलत नहीं हो सकती। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, एक बार की गलती जिंदगी भर के लिए गांठ बन जाती है। लेकिन अब तू क्या करेगी रूही? हेलो, हाँ रिया। हाय यार, तेरे भाई पुलिस में है ना? हाँ, मुझे ना एक्चुअली कुछ मदद चाहिए थी। हाँ यार, पता नहीं कोई बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। हाँ ओके, थैंक यू रिया, थैंक यू, बाय। रेड डॉट कैसा है? क्या हुआ? चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ मलिष्का जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? किसी ने गोली चलाई किसी ने मेरे पे। गोली? आप मलिष्का जी, यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है, भला आपको कोई गोली क्यों मारेगा? गोली नहीं बेटा, किसी ने कंचा मारा है। देखो, ये कंचा है। कंचा? कंचा नहीं था, वो गोली थी। किसी ने यहाँ पे हेडशॉट लगाया था। वो स्नाइपर गन का वो जो लेजर लाइट होती है, वो यहाँ पे थी। कोई मुझे मारना चाहता है, मुझे मेरा यकीन कीजिए, वो कंचा नहीं था। मलिष्का जी, अगर गोली चली होती तो हम सबको आवाज आती ना गोली की, लेकिन हम तो ये गमला टूटने की आवाज सुनकर आए हैं। हाँ भाभी, वो गली के बच्चे गुलेल से कंचा मार रहे होंगे और आके गमले में लग गया। गली के बच्चे कंचे खेल रहे होंगे। मलिष्का जी, आप एक काम कीजिए, आप चलिए अंदर चल के आराम कीजिए। हाँ, चलो सब चल। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। 0 मिल जाए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आपको फाइल्स की दूसरी कॉपी मिल गई? ये भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है। हाँ ओके ओके। एक सेकंड वो मिल जाए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ बोलिए रोमिल जी। ऊपर तो सिर्फ अपनी दीदी है, ये बिल्कुल सही मौका है उन तक मैसेज पहुंचाने का। शायद अपनी दीदी ने चीट उठा ली और बस शाम का इंतजार है। ये मामला बहुत बड़ा बन गया है। मुंह बंद करने की भी कीमत चाहिए। इससे पहले मेरा मुंह खुले और सारी सच्चाई बाहर आए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए।
पैसा देने के लिए आज शाम 5 बजे चौक बाजार आ जाना। तुम्हारा लैंड माइन वाला गार्ड। इस गार्ड का लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे एक बार इसे दुगनी कीमत देके उसे इस शहर से बाहर करना होगा। लगता है यहाँ कोई भी नहीं है। एक सेकंड, हेलीकॉप्टर नीचे लाने दो। क्या घर के काम छोड़कर तुम यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ा रही हो? क्यों? हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब घर के सारे काम हो गए। अच्छा, घर के सारे काम खत्म करने के बाद तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना पसंद है? नहीं, मैं हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं रही थी, वो टेस्ट कर रही थी। हेलीकॉप्टर उड़ाने की टेस्ट कर रही थी। टेस्ट कर रही थी? क्यों? हाँ, वो आपकी भांजी है ना आशी, ये हेलीकॉप्टर उसके लिए है। वो उसका बर्थडे आ रहा है ना, तो दादी ने उसके लिए गिफ्ट मंगवाई है। तो उन्होंने कहा था मुझे कि मैं ये हेलीकॉप्टर उड़ा के चेक करूं, इसलिए मैं इसका। ओ हाँ, आशी का बर्थडे, राइट। एक सेकेंड, तुम मेरी भांजी को भी जानती हो? कैसे? हाँ, वो प्यारी बच्ची है। वो ये उसके लिए ही गिफ्ट है। प्यारी बच्ची है, लेकिन तुम कैसे जानती हो? मैं इसे पैक कर देती हूँ। हाँ जी, सच में ये आशी के लिए गिफ्ट ही है। प्लीज मेरा पल्लू छोड़िए ना, मुझे जाना है। रूही, जरा पीछे देखो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारा पल्लू पकड़ूंगा? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हा? मेरा क्या कहा तुमने? नार बेटा, हाँ पापा। बार बच गई, पर काश नाहर जी ने मेरा पल्लू पकड़ा होता। पर कोई बात नहीं, कि नाहर जी को बहुत जल्द सब याद आ जाएगा। पर फिलहाल मुझे अभी सच का पता करना होगा। इस हेलीकॉप्टर में तो चिट नहीं है, इसका मतलब
हमने दीदी ने चिट ले ली है। अब बस मुझे उस गार्ड को वहां पर बुलाना होगा। एक काम करती हूँ, जूही ने जो मुझे वो नई वाली सिम दी थी, मैं उससे मैसेज करती हूँ। सुनो, मुझे आगे कोई खतरा मोल नहीं रहना। जिस तरह औरत तुम तक पहुंची, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई तुम तक पहुंचे। तुम आज शाम को 5 बजे चौक बाजार में आके मिलो। पाँच बज गए, ना वो गार्ड अभी तक आया है और ना ही अपनी दीदी। हे भगवान, आज किसी भी हाल में मुझे सच तक पहुंचा दीजिएगा। मेरी मदद कीजिए खाटू जी। गार्ड तो आ रहा है। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ। कहाँ रह गई ये मैडम? आज इनसे पैसे लेके हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़ के चला जाऊंगा। अपनी दीदी तो अभी तक आई नहीं है। इसका मतलब मेरा शक सही था। अपनी दीदी ने कुछ भी नहीं किया। इस गार्ड ने मुझसे झूठ बोला है। इसकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। ये औरत कौन है? अपनी दीदी तो नहीं है। जब तक इनका चेहरा नहीं दिख जाता, मैं अपनी दीदी पर शक नहीं कर सकती। मैं श्योर नहीं हो सकती कि ये अपनी दीदी है या नहीं। अग्नि? अग्नि की दवाई का रिमाइंडर मैं तो भूल ही गया। मैं जाकर दवाई ले आता हूँ। अपनी की दवाइयाँ खत्म हो गई है क्या? हाँ, उसी ने कहा था दवाई लाने के लिए। जब अग्नि ने नाहर जी से वो दवाइयाँ मंगवाई, तो फिर वो खुद क्यों लेने गई थी?